هنا تعال ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ट्रंप ने वाजे कर दिया। अमेरिकी सदर के बयान के बाद अमेरिका के जंग में कूदने की कयास आराइयां बढ़ गईं। G7 इजलास छोड़कर कनाडा से अमेरिका वापसी के मौके पर एयरफोर्स वन में सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान इसराइल जंग बंदी नहीं बल्कि तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में है जो जंग बंदी से बेहतर हो। ईरान से मुआहदे के लिए राबिते की तरदीद करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान वही मुआहदा कबूल करे जो मेज़ पर मौजूद था। सदर ट्रंप ने ईरानियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी और ईरान से कहा कि वो रज़ाकाराना तौर पर जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो। माजी में ट्रंप मशरिक़ वस्ता की जंग में जाने के अमरीकी फैसले को बुरा कह चुके हैं। 2019 में ट्रंप ने कहा था कि मशरिक़ वस्ता की लड़ाई में अमरीका ने $8 खरब खर्च किए, हज़ारों अमरीकी फौजी मारे गए या जख्मी हो गए। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि तेहरान को खाली करने की वार्निंग शोलों को हवा देना है। ट्रंप का जलती पर तेल छिड़कना ईरान इसराइल लड़ाई मजीद फैलने और शिद्दत बढ़ाने की वजह बनेगा। इसराइल पर असर रखने वाले मुल्क अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। चीन के सदर शी जिनपिंग का फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल तराजे में सालिसी करवाने की पेशकश। क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन रूस की तरफ से सालिसी करवाने की पेशकश कर चुके। इसराइल की जानिब से फिलहाल पुरअमन रास्ते पर चलने के लिए हिचकिचाहट देख रहे हैं। इसराइल की तरफ से अभी किसी सालिसी कोशिश की तरफ जाने में हिचकिचाहट है। इसराइल पर ईरान के मजीद मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का दावा। मकबूजा बैतुल मक़दस, मकबूजा मगरबी किनारे, तल अवीव और हर्ज़लिया में कई इसराइली अहदाफ पर मिसाइल हमलों से तबाही। लबनानी मीडिया के मुताबिक हर्ज़लिया में एक हसास इसराइली हदफ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों के साथ इसराइल पर हमला किया गया। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके। इसराइली हुकाम ने साहिली शहर बैतियाम में 80 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुँचने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सफारत खाने की इसराइल में मौजूद तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और उनके घर वालों को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि खामनाई का अंजाम साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। ईरान के शहर अस्फहान के एयरबेस पर इसराइल की बमबारी। तेहरान पर हमले में सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। जनरल अली शादमानी को जनरल गुलाम अली की शहादत के बाद खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फौज का गुज़श्ता रात दर्जनों मिसाइल से ईरान के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने का दावा। शिमाल मशरक़ी तेहरान में 3 मकामात को निशाना बनाए जाने की इतलात। तबरेज़ में 2 बड़े धमाके सुने गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक शिराज पर दागे गए 20 से ज़्यादा इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान का जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन ईरान जौहरी तवानाई और तहकीक के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सदर ने कहा कि अगर ईरान पर इसराइली हमले जारी रहे तो पूरे खत्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के हममनसबों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जारियत से निपटने पर है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान पर जल्द अज जल्द जौहरी मुज़ाकरात करने पर जोर।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरान का फर्दो एटमी प्लांट तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक जेर जमीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तक अमरीका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि GBU-57 न सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है, दोनों सिर्फ अमरीका के पास है। ईरान का G7 ममालिक को एक तरफा बयानबाजी बंद करने का मशवरा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि G7 ममालिक इसराइली जारियत की मजम्मत करें। खत्ते में इस्तेहकाम के लिए इसराइली हमलों का खात्मा और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकना भी ज़रूरी है। इससे पहले G7 ममालिक के मुश्तरका एलामे में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की हिमायत ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। गाजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। कतरी हुकाम अमरीका के साथ मिलकर ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा मजीद उल अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरानी एटमी मराकज़ पर इसराइल के हमले गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक हैं। इन हमलों के इंतहाई खतरनाक नताइज हो सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर उस वक्त हमला किया जब वो जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहा था। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका किसी समझौते पर पहुंचने के लिए संजीदा नजर आता है। सदर आसिफ